दिल में जो सो बीजेपी हैं, मोदी हैं, लेकिन हम लोगों को लाचारी बस वोट देना होगा। और दोनों बाहुबली हैं, मुन्ना शुक्ला और जो सो बीना देवी, लेकिन हाँ दोनों बाहुबली है, लेकिन लाचारी में वोट देना होगा मुन्ना शुक्ला को। लाचारी में? हाँ, लाचारी में वोट देना होगा। क्यों लाचारी? लाचारी इसलिए है कि ये किसी को कुछ गुदानती नहीं है, जानती भी नहीं है कौन कहाँ है, क्या हमारा जनता का क्या हालत हो रहा है, मर रहा है कि जी रहा है, क्या स्थिति में है, इसका उसको कोई पता नहीं है। इसके बारे में यही कहेंगे कि जब आदमी जब जातिगत कार्ड कोई खेलेगा, अपने जात की तरफ कोई ध्यान देगा, किसी तरह का कोई विकास नहीं करेगा तो क्या करेगा आदमी? विकास नहीं कर रहे। विकास कहाँ, कोई विकास दिखाई दे नहीं रहा है हमारे यहाँ, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। देवी थी, उस हिसाब से काम नहीं कर पाई ना। क्या काम नहीं कर पाई? काम, कोई विकास नहीं हुआ हमारे पंचायत में, कोई विकास नहीं। खास करके मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद अभी बीना देवी जो हैं, किसी भी तरह का कोई काम हमारे पंचायत में नहीं किए हैं, और न उनका कभी यहाँ पर आने जाने का कोई ऐसा प्रोग्राम हो, न कभी मैंने उनको देखा है। और दूसरी बात है कि वह जातिगत राजनीति ज़्यादा करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं कि जिस जाति से आते हैं उस जाति का वो विकास चाहते हैं, और हम लोग ऐसे भी भूमिहार जाति से अल्पसंख्यक के यहाँ पर हैं मीनापुर में, तो इसको टार दिया जाता है कि इस सब से क्या होगा, ये लोग तो मोदी का गुलाम है, वोट देगा ही बीजेपी के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और अभी हम मौजूद हैं वैशाली चुनाव क्षेत्र, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, जहां के प्रत्याशी हैं, मुख्य दल के प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय कुमार शुक्ला, जो कि प्रत्याशी है महागठबंधन के। वहीं वीना देवी है प्रत्याशी एनडीए की तरफ से। तो देखते हैं कि जनता का रुझान किसकी तरफ है और जनता का झुकाव किसकी तरफ है, जनता इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का। तो नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार। तो इस बार का स्थानीय क्षेत्र मुद्दा क्या है, वोट देने का एजेंडा मतलब क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास का क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, जो काम करेगा वही बनेगा। तो क्या लगता है कौन काम करेगा? पिछले जो लोकसभा थी उस हिसाब से काम नहीं कर पाई। पिछले बार बीना देवी थी, उस हिसाब से काम नहीं कर पाई ना। क्या काम नहीं कर पाई? काम, कोई विकास नहीं हुआ हमारे पंचायत में, कोई विकास नहीं, कोई काम ही नहीं हो पाया अभी तक। कोई काम दिख भी नहीं रहा उनका, कोई काम नहीं दिख कोई काम नहीं दिख रहा है। तो विकास मुद्दा है, जो काम करेगा उसी को ना वोट मिलेगा, सीधा है। तो जैसे बहुत तरह की योजनाएं भी हुई थी जिनका मतलब लाभ गांव में प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे नज़र में तो कुछ दिख नहीं रहा उनका काम। नल जल योजना और बाकी जितनी भी नल जल योजना वो पंचायत लेवल का काम है, वो अलग काम है। तो मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है विकास पे? नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं। और इस बार का मतलब वोट किसके, आपको क्या लगता है जनता का झुकाव किसकी तरफ है? जनता का झुकाव, आप काम करोगे तभी आपके पास झुकाव होगा, काम नहीं करेगा आपके पास झुकाव नहीं हो पाएगा। काम मुद्दा है, आपका विकास क्या है, काम करिएगा तब ना आपको जनता वोट देगी, सीधा है। तो इस बार तो बहुत मतलब वादे भी किए गए हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं जो मतलब इनकी तरफ से मतलब आए हैं। जो वादा किया गया उसको निभाना पड़ेगा ना। वादे किए गए और वादा पूरा हुआ नहीं। वीना देवी आई थी इस पंचायत? नहीं आई, आज तक नहीं आई। आज तक नहीं आई। पिछले इलेक्शंस के बाद? पिछले इलेक्शन के बाद काहे आएंगी, क्या काम था, विकास करना था तब तो आते। एक बार भी नहीं आई। चलिए, हम और भी बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे और जानते हैं कि उनका क्या राय है इस बार के लोकसभा चुनाव के प्रति, और इस बार जनता का झुकाव किसकी तरफ है ये भी जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? हमारा नाम राजू कुमार सिंह हुआ, हमारा रामपुरहरी घर हुआ हमारा। लोकसभा चुनाव क्षेत्र वैशाली है जैसे ये में है। तो आपका झुकाव किसकी तरफ है, आप किसे वोट देंगे? तो झुकाव मुन्ना शुक्ल की तरफ है। मुन्ना शुक्ल को हम लोग वोट देंगे, क्लियर कट। काहे कि कोई काम भी नहीं किया है, बीना देवी है, कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ ना कभी आते हैं और कभी डेरा पर जाइए भेंट करने के लिए तो उनका चमचा सा जो रहता है वो भीतर जाने देता है, नहीं जाने देता क्या है। कहते हैं? मैंने नहीं है, कुछ देर बैठी है, 2 घंटा 1 घंटा बैठी है, के बावजूद भी नहीं मैंने भेंट करने दिया जाता है। उसके बाद भी भेंट नहीं करने? तो हाँ, नहीं दिया जाता है, समझे। यही सब समस्या है। कोई विकास हुआ है?
स्थानीय क्षेत्र में कोई विकास नहीं? विकास नहीं हुआ है। हम लोगों को मतलब मैंने क्या बताया जाए, मैंने सफाई अवॉइड किया जाता है। अवॉइड कर रही हैं? हाँ, वोट तो दिया था। वोट क्या खुलेआम मैंने सपोर्ट किए हैं। आज अभी आए हैं बीना देवी हैं, उनको वोट दिए हैं। इनसे पहले दिनेश बाबू जो थे राज्यसभा के कुछ में भी थे, उस समय भी हम लोग खुलेआम सपोर्ट किए थे। काहे कि यही सब समस्या है और क्या कहें। अब हम लोग तो इस सब पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन ठीक है, तो आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम राजीव हुआ, मैं रामपुरहरी गांव का ही हूँ। तो जैसे कि इस बार के वैशाली लोकसभा चुनाव कुछ दिन में अब वोटिंग भी होगी और भी बहुत तरह की चीज़ें होंगी, तो मतलब आपका झुकाव किसकी तरफ है? जनता का झुकाव किसकी तरफ? सबसे बड़ी बात है कि झुकाव का सवाल जहाँ तक आता है तो झुकाव व्यक्ति विशेष पर भी देखा जाता है, पार्टी विशेष पर भी देखा जाता है। तो जिस तरह से काम होना चाहिए यहाँ पर हमारे मीनापुर, खास करके मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद अभी बीना देवी जो हैं, किसी भी तरह का कोई काम हमारे पंचायत में नहीं किए हैं और न उनका कभी यहाँ पर आने जाने का कोई ऐसा प्रोग्राम हो, न कभी मैंने उनको देखा है। और दूसरी बात है कि वह जातिगत राजनीति ज़्यादा करते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं कि जिस जाति से आते हैं उस जाति का वो विकास चाहते हैं, और हम लोग ऐसे भी भूमिहार जाति से अल्पसंख्यक के यहाँ पर हैं मीनापुर में, तो इसको टार दिया जाता है कि सबसे क्या होगा, ये लोग तो मोदी का गुलाम है, वोट देगा ही बीजेपी के नाम पर। तो इस बार जो है सो उनका मतलब इस बार का जैसे आप कह रहे हैं कि भूमिहार समाज मोदी के नाम पे जो वोट देती है, वैसा आपने कुछ कहा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि जब आदमी जब जातिगत कार्ड कोई खेलेगा, अपने जात की तरफ कोई ध्यान देगा, किसी तरह का कोई विकास नहीं करेगा, तो क्या करेगा आदमी? विकास नहीं कर रहे। विकास क्या, कोई विकास ही दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं है। वो क्या किए हैं कि वो जहाँ जहाँ चौड़ में बैठने वाला कोई नहीं है तो उसके लिए वो स्टैंड बनवा दिए हैं। जब देखें चुनाव का समय आ गया है, तब बस स्टैंड का जगह रोड पर होता है कि होता है चौड़ में, जहाँ पर बैठ के चोर डाकू बैठेगा। तो ऐसी जगह पर देखें, एक आध जगह कहीं स्टैंड बना है, एक आध दो जगह मीनापुर क्षेत्र में देखें, बाद बाकी तो हम कहीं भी विकास देखे नहीं। और भी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया। उज्ज्वला योजना, ये सब देखिए, ये सब प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का लाभ लोगों को मिला है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैंडिडेट, हमारे घर का गार्जियन जब अच्छा नहीं होगा तो दूसरे गार्जियन से हम काम करेंगे कि अपने गार्जियन को देखेंगे? जब हमारा गार्जियन ही अच्छा नहीं मिला, जिसको कभी यह समझ में नहीं आया कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में जाए, एक हमारा सीतामढ़ी से सटा हुआ एरिया पड़ता है, हम लोगों ने आज तक 5 सालों के बीच में कभी देखे नहीं, न किसी तरह का कोई विकास का काम किए हो, न कभी मिलने जुलने का काम किए। तो ऐसे तो नहीं होता है कि एक आदमी कोई काम कर लेगा उसके भरोसे सारा दुनिया चला जाएगा। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में, मतलब किसानों की हेल्प के लिए, मतलब मदद के लिए भी बनाई गई है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, तो उसका अभी तो लाभ मिल रहा है। देखिए, उसका लाभ एक बार हम क्या कहें आपको कि मोदी जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है, जो एजेंडा बनता है, उसका लाभ लोगों को मिलता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है। वो उज्ज्वला योजना का हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सब तो मिलता है लोगों का। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है आदमी के दिल में कि हम आपसे अगर जुड़े हुए हैं, आपको वोट देते हैं, अपना कीमती मत देते हैं, तो आपको कम से कम आके मिलना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्षेत्र का विकास क्या है, सबको क्या ज़रूरतें हैं, क्या सब कृषि पर आधारित आदमी है, कुछ बेरोजगार लोग भी है, कुछ लोग क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग जो है उनको भी कुछ सामान मिलना चाहिए, कुछ विधवाएं हैं उनको मिलना चाहिए। तो आपका इस तरह का कोई न कार्यक्रम होता है, न किसी तरह का कोई आपके पास प्रतिनिधि नहीं है जो इस कार्यक्रम को करे, आगे लोगों को बढ़ावे। तो आपको क्या लगता है मुन्ना शुक्ला काम करेंगे? अब देखिए, मुन्ना शुक्ला काम करेंगे कि नहीं तो वो तो बात की बात है। जब जीतेंगे तब ना काम करेंगे, कि बिना जीतले ही काम कर देंगे? वो जीतने के बाद ना काम करेंगे। तो उनसे मतलब इस बार जनता का झुकाव मुन्ना शुक्ला की तरफ है? देखिए, मुन्ना शुक्ला की तरफ जनता का झुकाव है कि नहीं है, मेरा झुकाव उनके तरफ है। अब जनता, आम जनता क्या कहेगी, आप तो जा के घर घर अब जब इसका आदमी से लीजिएगा, रिपोर्टिंग लीजिएगा, जनता से मिलिएगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन जनता का झुकाव उनके तरफ है और उनकी जीत होगी। मुन्ना शुक्ला की जीत होगी। मीनापुर से वो हट अपने आगे रहने करेंगे, इससे भी रहेगा। क्या कह रहे हैं? मीनापुर जो विधानसभा का सीट है उसमें मुन्ना शुक्ला ही आगे रहेंगे। हाँ, हर हाल में क्लियर कट है ही। आप देखिएगा, पिछले वाला भी, इस बार भी देख लीजिएगा। क्या और कुछ पूछना है सर?
आपका नाम? अरुण कुमार शर्मा। तो जैसे कि वैशाली लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्षेत्र के विकास के लिए आप किसको वोट देने वाले हैं और मुद्दा क्या है? क्षेत्र के विकास के लिए तो वोट का जो है ऐसे जो है विकास में तो बीजेपी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं महोदय हैं उनके तरफ से तो बहुत काम हुआ। जो योजना उनका आया डायरेक्ट वही यहाँ जो है पहुँच पाया। डायरेक्ट योजना पहुंच और पाई। डायरेक्ट योजना जो है सो वही पहुँच पाया। और हृदय में जो है बीजेपी ही है और लगातार 300 साल से बीजेपी को हम लोग पूरा ग्रामीण सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सो जो न रामा देवी इससे पहले जो थी इस इलेक्शन से पहले जो थी जानते भी नहीं है को खड़ा था मैंने बीजेपी के तरफ से। एक भी कैंडिडेट क्या एक भी कार्यकर्ता भी इस गांव में नहीं पहुंच पाया। एक भी कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता नहीं। और 10 साल में तो कोई जो सो कुछ पूछने वाला नहीं है कि यहाँ के जनता का क्या जो सो अति दिनहीन अवस्था है, क्या जो सो क्राइम जो सो बढ़ा हुआ है, कैसे लोग आतंकित है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला जो सो हुआ। दिल में जो सो बीजेपी है, मोदी हैं, लेकिन हम लोगों को लाचारी बस वोट देना होगा। और दोनों बाहुबली हैं, मुन्ना शुक्ला और जो सो बीना देवी। लेकिन हाँ दोनों बाहुबली है, लेकिन लाचारी में वोट देना होगा मुन्ना शुक्ला को। लाचारी में? हाँ लाचारी में वोट देना होगा। क्यों लाचारी? लाचारी इसलिए है कि ये किसी को कुछ गुदानती नहीं है, जानती भी नहीं है कौन कहाँ है, क्या हमारा जनता का क्या हालत हो रहा है, मर रहा है कि जी रहा है, क्या स्थिति में है, इसका उसको कोई पता नहीं है। तो हाईवे का है जो सो कभी भी जो सो 4 लेन होना चाहिए। इतना एक्सीडेंट होता है डेली जो सो सैकड़ों आदमी मरते हैं जो सो इस रोड में। लेकिन कोई हाँ डेली हो रहा है, लेकिन कोई भी इसके मुद्दा पर तो न सीतामढ़ी का कोई जो सो MP और न मुजफ्फरपुर का NT और न वैशाली का कोई भी कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। कोई एक शब्द नहीं बोला। कोई एक शब्द भी लोकसभा में नहीं बोला कि जहाँ 4 लेन होना चाहिए। ये वाजपेयी जी के टाइम में 4 लेन में पास हुआ था और उसको जो बालू ने जो सो 2 लेन कर दिया कांग्रेस वाले। ये तो कांग्रेस तो गद्दार पार्टी ही है, तो कर दिए जो सो। आप कांग्रेस को गद्दार भी कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे। मुन्ना शुक्ला को इसलिए देंगे जो उसको माने इसलिए वोट देंगे कि कुछ काम करेगा, दूसरे पार्टी में भी रह करके हम लोग के लिए कुछ काम करेगा। उसका कुछ जो सो अपने भी जो सो लोग से मुलाकात किया है, उसका कार्यकर्ता भी आ रहा है। तो इस हालत में क्या करें हम लोग? कम से कम कुछ सूझी तो लेगा ना, किसी पार्टी में रह करके कुछ बोलेगा तो यहाँ के बारे में। आपको उम्मीद है कि मुन्ना शुक्ला आगे बोलेंगे? पहले इस बात का किया जाए कि जो है माने यहाँ एक्सीडेंट जो हो रहा है, ये योजना था माने पास किए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी और बालू ने इसको कर दिया 2 लेन। और उसके बाद इस सरकार बीजेपी का जो 10 साल हुआ है, इसमें बीजेपी के तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया कि ये 4 लेन होना चाहिए। इसका ज़मीन एक्वायर है, सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या जो है मुद्दा विकास जो मोदी जी के तरफ से जो आने वाला है, उज्ज्वल है, किसान योजना, सम्मान निधि योजना है, वो सब कुछ हो रहा है। उनका जो है बहुत अच्छा योजना है। बहुत पासबुक खुलवाए जो सो पूरा अकाउंट खुलवा दिए, डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है। इस सब तरह से तो हृदय में बीजेपी है, लेकिन लाचारी बस हम लोगों को मुन्ना शुक्ला को वोट देना होगा। बाहुबली में भी मुन्ना शुक्ला से उससे बेटर है, बीना देवी से अच्छा है जो सो मुन्ना शुक्ला। यही इसलिए जो सो मुन्ना शुक्ला को हम लोग वोट देंगे। जो हमारा दुख दर्द समझे, बाहुबली ही हो, अगर हमारा दुख दर्द समझे तो हम उसी को जो सो अपना मत देंगे। और क्या विशेष कहना है? आपका नाम? हमारा नाम अरुण कुमार शर्मा हुआ। जैसा कि आपने अरुण शर्मा जी की बात सुनी कि
लाचारी में इस बार मुन्ना शुक्ला को वोट देना होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो मोदी के द्वारा योजना पहुंचाई जा रही है उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उनके द्वारा मतलब स्थानीय क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सुदामा न्यूज़।